तो एक बार फिर आपका +2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है उसको हमने कहाँ तक किया था, डिटर्मिनेंट तक। ठीक है जी। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड द्वारा कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व की जाती है उसको पूरा कैसे किया जाता है वो हम कोशिश करेंगे। एक बार हम फटाफट ऊपर फिर से जाएंगे। हमारे पास तीन लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है जी। पहले तो उन लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स इक्वल टू बी, मतलब तीन मैट्रिक्स की फॉर्म में। फर्स्ट मैट्रिक्स ए में जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट आएंगे। मैट्रिक्स बी में है जो इक्वेशन के राइट साइड में एलिमेंट है वो आएंगे। और मैट्रिक्स एक्स के अंदर जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है वो आएंगे। ठीक है जी। फिर हमने डिटर्मिनेंट निकाला था। अब जो सारा काम हमने करना है वो ए इनवर्स निकालने के लिए करना है। ठीक है जी। उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमारे काम की मैट्रिक्स ए है, तो इसको डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है ये पीछे डिटेल में है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा शॉर्टकट सीखेंगे। हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ए को निकालने के लिए एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो फर्स्ट। तो फर्स्ट रो को हम फिक्स रखते हैं। उसके जो एलिमेंट है A11, A12 और A13 उनको बाहर लिखा जाता है। ठीक है जी। और जब हम A12 के पास जाते हैं यहाँ माइनस का निशान होता था। तो जो एलिमेंट बचते हैं हमारे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसको बंद करके जो एलिमेंट बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम और उनको ऐड करके जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होता है फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, 10 आया था। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो इट मीन्स हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। उसके आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 2 पॉइंट। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट जब हमारा आ जाता है उसके बाद निकालते हैं को फैक्टर्स। क्या निकालते हैं जी, को फैक्टर्स। अब को फैक्टर में जितने एलिमेंट आपके मैट्रिक्स के अंदर है उतने ही को फैक्टर निकलते हैं। को फैक्टर जैसे हमने लिख के रखा A11, A12, A13 एक्सेट्रा। ठीक है जी। लेकिन को फैक्टर को निकालने से पहले आपने सीखा कि माइनर फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है माइनर फैक्टर M11, आप यहाँ देख रहे हैं M11। ये जो 11 लिखा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिंपल सी बात है। आपने पहली रो पहली कॉलम को बंद कर दिया, जो एलिमेंट बचे उनको आप अलग से लिखते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनर फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन अब को फैक्टर में क्या है, जो आपने माइनर फैक्टर निकाला, ठीक है जी, आप माइनर फैक्टर निकाले M11 और फिर को फैक्टर भी निकाले अब A11। ठीक है। अब माइनर फैक्टर को हम जब निकालते हैं उसके बाद जब को फैक्टर निकालने की बारी आती है तो को फैक्टर निकालने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसी माइनर फैक्टर को। साथ में -1 की पावर रहती है आई प्लस जे। आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को। जैसे अब यहाँ पे रो 1 है, कॉलम भी क्या है 1 है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 मतलब 2। ठीक है जी। तो साधारण भाषा में अगर आप समझे तो -1 की पावर हर बार रो और कॉलम बदलते रहेंगे तो -1 की पावर भी चेंज होती रहेगी और वो जो भी माइनर फैक्टर होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे आपको फैक्टर पर ध्यान देंगे, ऐसे आप पहले भी निकाल चुके हैं। अब देखो कौन कौन से ऐसे को फैक्टर है जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया। सिंपल सी बात है, जब -1 की पावर आपके पास 2, 4, 6, मतलब जब -1 की पावर इवन नंबर आएगी तो तब माइनर फैक्टर और को फैक्टर में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव कहाँ पे होगा, जहां पे आपके पास -1 की पावर 3, 5 मतलब ऑड नंबर आएगी। कहाँ होगा वो देखो, जैसे ये वाला को फैक्टर है, इसका रो कितना है 1 है, कॉलम कितना 2, तो -1 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी। तो यहाँ पे चेंजिंग होगी। और कहाँ पे चेंजिंग होगा, यहाँ पे
उसके बाद A23 और A32, इन को फैक्टर में बदलाव आएगा। मतलब जो वैल्यू माइनर फैक्टर की आएगी, अगर माइनर फैक्टर की वैल्यू प्लस में आई तो यहाँ पे को फैक्टर की वैल्यू आएगी माइनस में। अगर माइनर फैक्टर की वैल्यू माइनस में आएगी तो इन जगहों पर को फैक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब पहला जैसे हमने निकालना, वो पहला को फैक्टर A11, तो फटाफट हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को बंद करेंगे। ये आप कर चुके हैं, 1 वन जा 1, 3 वन जा 3। तो इसको फटाफट देखने के लिए सिर्फ आपने यहाँ देखना है, क्योंकि इस पर आप काम पहले कर चुके हैं। तो A11 3 1 4। ध्यान दे, जब हम को फैक्टर निकालते हैं तो उसमें बार एलिमेंट कोई नहीं आता। को फैक्टर में जो आप अपने को फैक्टर निकालना है, उसी के रो और कॉलम बंद करने, जो एलिमेंट आपसे बचे उनकी आपसे मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पे देखिए A12, ये आप कर चुके हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 + 3 कितना आया 5। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे -1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और -1 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, और माइनस की मल्टीप्लाई जब 3 बार होती है तो आंसर में क्या आता है माइनस। ठीक है जी। नेक्स्ट A13, 2 में एक ये पे आप कर चुके हैं, 2 में एक गया, कितना बचा 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब फटाफट आप क्या करेंगे, सेकंड रो ये आपकी दूसरी रो है और पहला कॉलम है, इसको आप बंद कर देंगे। कौन सा एलिमेंट बचा आपके पास, -1 1 1 1। ठीक है जी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 1 जा -1, 1 1 जा 1। तो जब आप इनको आपस में ऐड और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है जी। अब -2 आपका रिजल्ट ऊपर से आए, लेकिन आप कौन सा को फैक्टर निकाल रहे हैं 21, तो -2 किस में बदल जाएगा +2 में। तो इधर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फटाफट आप क्या करेंगे, अब दूसरी रो सेकंड कॉलम, 1 1 जा 1, 1 -1 कितना आ जाएगा 0। उसी प्रकार आप A23 सेकंड रो को बंद करेंगे और तीसरे कॉलम को बंद करेंगे। ठीक है जी। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को जब आप बंद करेंगे तो जो आपके पास एलिमेंट बचे 1 1 जा 1, 1 -1 तो हो गया 2। ऊपर से आपको 2 मिला, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 3 5 ऑड नंबर है, तो जो आपका ऊपर जो 2 आएगा वो क्या हो जाएगा -2। अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप। अब थर्ड रो फिक्स रहेगी, कॉलम बदलेंगे। तीसरी रो को आपको एज इट इज ऐसे बंद रखेंगे। फर्स्ट कॉलम, तो क्या देख रहे हैं आप, 3 1 जा 3। ठीक है जी, और 3 में बन गए तो कितना बच गया 2। अब सेकंड रो, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 -5। लेकिन -5 आपका ऊपर से रिजल्ट आया, और यहाँ पे नीचे कितना है 3 और 2 ऑड नंबर है, तो आपके पास -5 क्या हो जाएगा +5 का। इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, आपके पास कौन से एलिमेंट बचे, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, +2 और 1 कितना हो गया 3। एक बात विशेष ध्यान दें, को फैक्टर और डिटर्मिनेंट आपके गलत नहीं आने चाहिए। अगर को फैक्टर और डिटर्मिनेंट गलत आ गए तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि इसके नीचे गलती के चांसेस कम है। अब को फैक्टर अब निकल गया हमारे। अब क्या निकालेंगे हम, नेक्स्ट थर्ड चीज, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, मतलब इसी मैट्रिक्स ए का हम निकालेंगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, विशेष ध्यान दें, जो आपके पास को फैक्टर से जो एलिमेंट आए उनकी एक मैट्रिक्स तैयार होगी। पहले उसको आप लिखेंगे A11 4, 12 -5 1, 2 0 -2, 2 5 3। अभी पूरा ध्यान दें इस पर, क्या देखो आप क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो को फैक्टर से जो एलिमेंट हमको मिले उनकी एक मैट्रिक्स तैयार होती है। उस मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रांसपोज। ये जो मैंने निशान यहाँ पे लगाया, इस निशान को बोलते हैं ट्रांसपोज।
लेकिन अब समझना इस ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ। ठीक है जी, मतलब आप कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स आपको तैयार मिली उस मैट्रिक्स का आप निकालेंगे ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज भी आपने एक्सरसाइज में अलग से पढ़ा है। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोज मीन्स जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगी। छोटा सा काम, फिर से ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो आपके पास रो है वो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। तो बिल्कुल इजी है, ये हमारे पास 4 -5 1, ये पहले रो थी, इसका क्या बन गया, कॉलम बन गया। उसी तरह 2 0 -2 पहले रो थी, अब कॉलम बन गया। और एज इट इज 2 5 3 पहले रो थी, ये कॉलम बन गया। तो मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए के लिए जो को फैक्टर से एलिमेंट हमको मिले उनकी हम एक मैट्रिक्स निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज माने रो को किस में बदलेंगे, कॉलम में। यहाँ से नीचे गलती के चांसेस कम है, इसीलिए अगर डिटर्मिनेंट और को फैक्टर आपके गलत हो गए तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाता है, क्योंकि गलती के चांसेस इसमें ज़्यादा है। और आप को फैक्टर, डिटर्मिनेंट, माइनर फैक्टर का अलग अलग एक्सरसाइजों में पढ़ भी चुके हैं, इसलिए आप इनको बेटर उसमें समझ चुके होंगे। यहाँ आप इनको जल्दी करेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास आया एड जॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स। अब फाइनल रिजल्ट है, अब आप निकालेंगे ए इनवर्स। ठीक है जी, ए इनवर्स का फॉर्मूला रिमेंबर कर ले, मतलब याद इसको कर ले, अगर याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एड जॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए अगर डिटर्मिनेंट आपका ऊपर से गलत आ गया तो ए इनवर्स भी क्या आ जाएगा, गलत। तो फिर से आप फॉर्मूले को याद कर ले, दिमाग में बिठा ले, अब फट से कुछ नहीं है। 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 10 भर दी, और एडजॉइंट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, 4 -5 1 2 0 2 2 5 3। ठीक है जी, इनवर्स भी आ गया। अब आप वापिस जो शुरू में आपने लीनियर इक्वेशन को जो मैट्रिक्स फॉर्म का रूप दिया था उसमें आप वापस जाएंगे और देखेंगे कि वो क्या रिजल्ट था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मतलब ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, मैट्रिक्स भी हमारे पास ऑलरेडी ऊपर पड़ी है, x की मैट्रिक्स के एलिमेंट x y z है, भर दे, x की जगह क्या भर दिया, x y z इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1/10, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, और ये आपके एलिमेंट है 4 -5 1 2 0 2 2 5 3, और जो मैट्रिक्स बी है वो है 4 0 2। इस पर अब विशेष ध्यान दे, ये जो है लास्ट में आपको दो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये भी आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा है। 1/10 को फिलहाल आप एज इट इज रखें, ठीक है जी, और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है वो आप करेंगे फटाफट। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है उनसे हम क्या करते हैं, कॉलम फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी,